प्राय शहर में रहने वाले लोगों को हिमालय के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती है। वे अधिक से अधिक वहाँ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार कई साधक वहाँ जाने की भी इच्छा जताते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ का मार्ग, वहाँ का रास्ता एकांकी है। एकांकी है ना, सिर्फ जाने का है, आने का नहीं है। जो जाते हैं ना, वो प्राय इस समाज को छोड़ करके ही जाते हैं और यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे ये सोच के ही जाते हैं। उसके कारण जो जाते हैं वो जाते हैं, वो आते भी नहीं। यही कारण है वहाँ की जानकारी, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का नॉलेज वहीं तक सीमित होकर रह गया है। वहाँ के बारे में जानकारी यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। और मुझे भी भेजा गया, मैं भी आया नहीं हूँ। वहाँ से कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि एक लेखक है यूके के टीम, उन्होंने एक बार मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी इतना करप्शन चल रहा है, इतना आतंकवाद चल रहा है, तुम्हारे गुरु कुछ करते क्यों नहीं, हिमालय में बैठे रहते। मैंने उसको उत्तर दिया, वहाँ जाकर के इस दुनिया का विचार भी नहीं आता तो कुछ करने का प्रश्न ही नहीं। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा क्यों। मैंने बोला वहाँ पे ना प्रत्येक गुरु का अपना एक निजी क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर वो निर्विचार अवस्था में बैठे रहते हैं। अपन जैसे उस अवस्था में जाते हैं ना, उसके क्षेत्र में हम भी निर्विचार हो जाते हैं। तो फिर जब यहाँ का विचार ही नहीं आए तो यहाँ आने का प्रश्न कहाँ है, फिर कोई भी नहीं आता। अब आपको भी जिज्ञासा होगी मेरे को क्यों भेजा गया है, मेरा आने का क्या उद्देश्य है। मैं भी यहाँ आकर के 3 प्रोग्राम लेके भाग के वापस चला गया था। मेरे को भी यहाँ अच्छा नहीं लगता था। मैंने भी जाके गुरुओं को शिकायत की, वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता, किसी से बात करने को नहीं मिलता, मेरे को वहाँ नहीं रहना। तो गुरुओं ने खूब अच्छे तरीके से समझाया कि माँ जब रोटी बनाती है तो रोटी बनाते समय जो बच्चा बैठा हुआ है किचन में उसके बारे में नहीं सोचती, जो रसोई में बैठा है ना उसके बारे में नहीं सोचती, वो उसके बारे में सोचती जो खेत पे बाहर काम कर रहा है। इसलिए तू दुनिया के कोई भी कोने में चले जा, हमारा चित्त तेरे ऊपर रह गई, तो इसलिए और तू छोड़ के भाग के आ गया, हमारा काम कौन करेगा। तब से पिछले 30 साल से दुनिया भर में भटक रहा हूँ और सदैव अपने गुरुओं का चित्त महसूस करता हूँ कि वो सदैव मेरे साथ है, अभी भी साथ में। तो उसी आधार के ऊपर पूरे दुनिया में घूमते रहता हूँ। अब प्रश्न आया, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा काम है जो हिमालय के गुरु नहीं कर सकते और समाज के लोग कर सकते हैं। समाज में आना उसके लिए आवश्यक है, ऐसा कौन सा कार्य है। आज उसी कार्य से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। एक बार बर्मा के जंगलों से 2 बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं भारत की ओर आ रहा था और उस बॉर्डर के ऊपर एकदम घने जंगल है, कोई भी रास्ता नहीं है, रास्ता भी झाड़ियाँ काट काट करके बनाना पड़ता है, रास्ता भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ऐसे घने जंगलों में ऐसी गुफाएं हैं जिन गुफाओं में कई बुद्धिस्ट साधु
एक विचित्र प्रकार की साधना करते रहते हैं। साधना यानी क्या? एक बहुत बड़ा पत्थर लेंगे, उस पत्थर में पूरे दिन भर में केवल एक छेनी चलाएंगे, बस यही उनकी साधना है। और ऐसे एक छेनी चला करके 20 साल में 25 साल में एक बुद्ध के प्रतिमा का निर्माण करते हैं। वो कोई मूर्तिकार नहीं है, वो कोई शिल्पकार नहीं है, तो कोई सुंदर बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाते, एक कुछ तो भी मनुष्य की आकृति निर्माण कर लेते। बस वही उनकी साधना है। 25 साल 30 साल वो एक ही कार्य करते रहते हैं। लेकिन उस मूर्ति में उन्होंने अपने साधना का सारा श्रेय डाला रहता है। उसके कारण उसके अंदर ज़बरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, खूब अच्छे चैतन्य उसमें से बहता रहता है। तो उस दिन भी शाम को एक गुफा में से खूब अच्छा चैतन्य आ रहा था, खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा शायद ऐसी कोई प्रतिमा वहाँ होगी जिसके कारण इतने अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम उस गुफा तक पहुँचे, और गुफा तक पहुँचे तब तक रात हो गई थी। तो वहाँ पे ना कई जड़ी बूटियाँ ऐसी मिलती है जो जलाने के बाद में मोमबत्ती सरीखी जलती है। उनको जला करके अंदर गए, थोड़ा आग जलाई, बैठे वहाँ, और रात भर जैसे जैसे निकाली। और उसके बाद में सवेरे देखा तो पास की एक और गुफा थी जो उसी से लगी हुई थी, उसमें से खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे, खूब अच्छा चैतन्य आ रहा था। जैसे अंदर गए ना, देखा तो वहाँ 2 युवक ध्यान करते बैठे थे, मेडिटेशंस करते बैठे थे। और उनका आभा मंडल इतना स्ट्रांग था, इतना पवित्र था कि देखा ही नहीं जा रहा था। सब दूर प्रकाश ही प्रकाश आ रहा था, थोड़ा सा कुछ तो भी मध्यम लाइट में दिखता था कि 2 आकृतियाँ बैठी हैं। तो हम सब ने उनको नमस्कार किया। बाद में मैंने उन्हीं के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। वो जो 2 बुद्ध साधु थे, उनको कोई सम्मेलन में जाना था, वो नहीं रुके, वो चले गए। लेकिन मैं कुछ दिन तक वहाँ रहा, ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में उनके फ्रीक्वेंसी के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी जब मैच हुई, तब उन्होंने कहा हमारा ओरा 500 किलोमीटर तक का है, 500 किलोमीटर से अंदर हमारी इच्छा के बगैर कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन तुमको भी हमने बुलाया हुआ है। तो मैंने साष्टांग दंडवत डाला। मैंने पूछा, गुरुदेव जिस इच्छा से आपने बुलाया मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके लिए। उन्होंने कहा हम कई सालों से यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, केवल इसीलिए मेडिटेशन कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान कर रहे हैं कि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित होना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे। तो हमारी इच्छा है कि तुम समाज के अंदर जाओ, अच्छे बाप का, अच्छे माँ का निर्माण करो, और निर्माण करने के बाद में मेरे गुरुओं का आह्वान करो कि आप हमारे घर में पधारें। जब आह्वान करेंगे ना, तो उनके द्वारा फिर वो धरती पे अवतरित होंगे। तो ऐसे पवित्र, ऐसे शुद्ध माँ बाप का निर्माण करो जो उनको आह्वान कर सके। इतना उनका चित्त शुद्ध होना चाहिए। जब तक वो नहीं होता तब तक उनसे वो आह्वान नहीं हो सकता। मैंने केवल इसी कार्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और पिछले 30 साल से यही कार्य कर रहा हूँ। कितना कठिन है देखो। एक्चुअली माँ बाप करीब आते, पास आते, बच्चा चाहिए हो नहीं चाहिए हो, बच्चा हो जाता है, वो अतिथि बच्चा है। यानी कोई जैसे अतिथि बिना बताए आते ना, वैसा बच्चा है। और उसके बाद आमंत्रित बच्चे, यानी माँ की आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो, बाप की आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो, और दोनों इच्छा करके किसी पवित्र आत्मा को आह्वान करें, तो उनके घर में जो जन्म लेगा ना बच्चा, वो आमंत्रित बच्चा होगा, अतिथि बच्चा नहीं। तो कितना कठिन कार्य है कि पहले ऐसे माँ बाप का निर्माण करना, माँ बाप निर्माण करने के बाद में फिर वो उनको आह्वान करें, आह्वान करने के बाद में वो इस धरती पे अवतरित हो, और जब अवतरित होंगे ना, तब ये गुरु उस समाधि में से उठेंगे। कितना कठिन कार्य है। और दूसरा, अंशतः
इस कार्य में सफल हुआ हूँ। ऐसे बच्चे इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं, लेकिन अभी छोटे हैं, उनको ही प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उनको ही संभालने की आवश्यकता है, लेकिन आगे जाकर के वही योग का प्रचार प्रसार करेंगे। और मैंने योग का इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में आप लोग जो योग जानते हैं वो योग है ही नहीं, वो योगासन है। आप योगासन को योग समझ रहे हैं। और दूसरा, जिनको योग का नॉलेज है, जिनको योग का ज्ञान है, वो हिमालय से नीचे आए ही नहीं, क्योंकि एक समाधि की अवस्था वहाँ इतनी अच्छी प्राप्त हो जाती। कौन आता है ना यहाँ पे? कोई नहीं आता, कोई आना ही नहीं चाहेगा। इसके कारण वहाँ के गुरुओं ने समाज का कई सालों से अध्ययन किया, और सालों से अध्ययन किया। अध्ययन में क्या देखा? जितनी भी उपासना पद्धतियाँ हैं, सब उपासना पद्धति केवल और केवल कर्म के ऊपर आधारित है। यानी अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो। सारी पद्धतियाँ आप देखो ना अध्ययन करके, सब पद्धतियों में यही बात बताई गई है। तो प्रश्न है, इसके अंदर मोक्ष कहाँ है? इसके अंदर परमात्मा कहाँ है? कहीं भी नहीं है, कहीं बात ही नहीं की। बात की है अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, बस। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और इच्छा तो आखिरी इच्छा वही है, लेकिन वो प्राप्त कैसे होगी? कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है। जापान में जब भी मैं जाता हूँ ना, तो मोक्ष के ऊपर, कर्म के ऊपर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके अंदर क्या है कि जैसे वो कहते हैं कि जीवन में जो कुछ होने का है वो तो निश्चित है, तो फिर ध्यान काय को करना, भगवान काय को चेन। मैंने उनको बोला, अगर पहली बात तो तुम्हारी जो संगत है, उस संगत के कारण तुमको विचार आए। आप भी आपका निरीक्षण करो, आपको जितने विचार आते हैं ना, वो आपके संगत के कारण आते हैं। निगेटिव विचार आते हैं तो समझ लो अपने को अपनी संगत बदलने की आवश्यकता है। तो संगत के कारण विचार आते हैं, और विचार जैसे आते हैं वैसे हमारे हाथ से कर्म घटित होते हैं। और जो कर्म खड़े करते हैं वही कर्म भोगने के लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ता है। हाँ, तो आपने समझ लो एक जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में किसी गुरु के सानिध्य में गए। गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु यानी वो आत्मा का समूह जिसके सानिध्य में आप गए। और उसके बाद में धीरे 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 उसके सानिध्य में रहते रहते आप आपके उम्र के यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपने आपके पूर्व जन्म के सारे कर्म काट लिए, सब खत्म हो गए, क्योंकि वो काटने के लिए जन्म लिया था। लेकिन होता क्या है, सामान्य मनुष्य वो कर्म तो काटता है, लेकिन नए कर्म खड़े कर लेता है। और नए कर्म तभी खड़े हो सकते हैं जब आपके भीतर शरीर भाव समाप्त हो जाए, जब आपके भीतर मैं का भाव समाप्त हो जाए। जब वो समाप्त होगा ना, और उसके बाद में जो जीवन रहेगा उसके अंदर फिर कर्म बनेंगे, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म तुम्हारे हाथ से होंगे ही नहीं। तब तक तुम्हारा ओरा, तुम्हारा आभा मंडल इतना अच्छा हो चुका होगा कि तुम्हारे हाथ से बुरे कर्म होंगे ही नहीं। उसके बाद में जो अच्छे कर्म करोगे वो गुरु कृपा में हुए ऐसे मानोगे तो क्या होगा? वो भी कर्म तुम्हारे साथ जुड़ेंगे नहीं। और ऐसे करते करते तुम जीवन के इस मुकाम पे पहुँचोगे जहाँ पे पूर्व जन्म के सारे कर्म भोग लिए, बुरे कर्म होते ही नहीं हैं, अच्छे कर्म किए वो गुरु कृपा में हुए ऐसे मान करके अपने साथ बांधे नहीं। तो क्या हुआ? यहाँ पे आकर के आपको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसी अवस्था को मोक्ष बोलते हैं। ये जीते जी प्राप्त करना पड़ती है, मरने के बाद नहीं प्राप्त होती। जैसे एक आधा टीचर रहता है ना, वो टीचर के क्लास के कुछ बच्चे अगर मेरिट में आ गए तो वो टीचर अपने आप को धन्य समझता है कि नहीं मेरा पढ़ाना सफल हो गया। कुछ बच्चे तो आए, सब आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। वैसे आज मैं मेरे जीवन में खुश हूँ। ये कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त किए हुए कई साधक साधिकाएं हैं। अब आप बोलोगे आपके पास में नहीं मिलते, आपको नहीं मिलते। जब तक आप उस स्तर पे नहीं जाते तब तक वो आपके सानिध्य में कभी नहीं आएंगे। होंगे आपके आसपास होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में पहुँचे, उनका मैं का भाव पूर्ण, सारा उद्देश्य ही
एक ही है, आपका मैं का भाव समाप्त हो जाए। ये मैं का भाव आध्यात्मिक स्थिति की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक वो समाप्त नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हुआ ना, एक IAS ऑफिसर मेरे को मिलने को आई, बोले स्वामी जी मेरे को तो मोक्ष मिलने ही वाला है। मैंने बोला क्यों? मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ। मैंने बोला क्या बोला? मैं दान पुण्य करती हूँ। मैं यानी तूने तेरे साथ बांधा है वो दान, तो अगले जन्म में वो पुण्य भोगने आना पड़ेगा, ये नहीं पता। वो एकदम आश्चर्यचकित हुई, बोले ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, दान पुण्य करने से मोक्ष नहीं मिलता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलता, वो भोगने अगला जन्म लेने आना पड़ता है। आप पाप कर्म करो तो भी अगला जन्म है, आप पुण्य कर्म करो तो भी अगला जन्म है। तो कहने मतलब एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। जब आपका अकाउंट एकदम नील हो, आपके अकाउंट में ना अच्छे कर्म है ना आपके अकाउंट में बुरे कर्म है, कर्म ही कारण है अगला जन्म लेने का। और सबको अपना याद रहता है, छोटे बच्चों को भी याद रहता है। आप देखो ना, एक आधा बच्चा पानी से डरता है, जबकि पानी से उसका कोई संबंध नहीं है। क्यों? पूर्व जन्म में पानी में डूब के मरा था। एक आधा बच्चा अग्नि से डरता है, तो उसको भी क्यों पिछले जन्म में आग में जल के मरा था। वो डर, वो इफेक्ट उसका इस जन्म में भी रहता है, कुछ दिनों तक रहता है। मेरा भी इस जन्म में रहा था मैंने, मेरे को भी याद था मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, किसी बहुत बड़े उद्देश्य से मैंने जन्म लिया है। उद्देश्य क्या है पता नहीं। और उसके बाद में शांति से नहीं रहता था। और उसके बाद स्कूल में भी गए, और स्कूल में जाने के बाद में जैसे ही व्यवहारिक ज्ञान आने लग गया, ये बाहर का ज्ञान आने लग गया, पुस्तकों का ज्ञान आने लग गया, ऑटोमेटिकली वो ज्ञान कम हो गया। ऐसा सब बच्चों का होता है, आपका भी होता है। आपको भी जानना है ना। अब आपके बचपन के अंदर खूब पास में जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको भी आपके जीवन का उद्देश्य पता चलेगा कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप किस उद्देश्य से आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में केवल कर्म भोगने के लिए आया हुआ है। कर्म भोगता है, लेकिन वो अपने नए कर्म खड़े कर देता है। आवश्यकता है ऐसे मार्ग की, ऐसे रास्ते से जिससे जीवन तो जिया जाए, लेकिन जीवन में कोई कर्म घटित ही नहीं हो, ना अच्छे कर्म घटित हो ना बुरे कर्म घटित हो। उसका रास्ता मेरे को तो एक ही मालूम है, वो है योग। योग मार्ग एक ऐसा है जिसके अंदर आपका शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है, आपके भीतर का मैं पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और मैं का भाव समाप्त होने के बाद में जो कुछ होता है वो बुरा आपसे होगा नहीं, और अच्छा अपने साथ रखोगे नहीं, मैंने किया मानोगे नहीं। वास्तव में देखा जाए ना, जितने भी साइंटिस्ट है, जिनके भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, आप उनको पूछो ये आपने किया, बोले नहीं मैं खूब दिन से कोशिश कर रहा था, एक दिन अचानक ये घटित हो गया। ये जो अचानक है ना, ये अचानक ही मैं के समाप्ति पे निर्माण होता है। जब तक मैं कर रहा हूँ करते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। और जिस दिन मैं का भाव छूट जाएगा और कार्य करते रहने का, कार्य करते करते फिर अचानक ही आपके हाथ से बहुत बड़ा आविष्कार घटित हो जाएगा। कोई भी नया चीज आप निर्माण नहीं कर सकते। अरे बाबा, वहाँ हिमालय में भी वो क्या महसूस करते? वो महसूस करते कि जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, माँ के ऊपर पूर्ण डिपेंड रहता है, उसका खाना पीना रहना हंसना रोना सब माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। बिल्कुल ठीक वहाँ के ऋषि मुनि महसूस करते कि पृथ्वी हमारी माँ है, उसके गर्भ में हम बैठे हुए हैं, सब कुछ वो कर रही है, हम केवल उसके भीतर है, उसके सुरक्षा में। ऐसा भाव वहाँ के आदिवासियों ने लिया है, और इसलिए वो अपनी बीमारियाँ सिर्फ भूमि को प्रार्थना करके ठीक कर लेते हैं, प्रेयर करके ठीक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उतना भाव है। और कैसे दूर होती है, फिर अपने शरीर से कैसे गर्मी निकलती है, कैसे बुखार उतरता है, कैसे डायरिया बंद होता है, सब ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है उसके अनुभव एक बार मैंने डॉक्टर शिविर में कराए थे। डॉक्टरों को कराड़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का शिविर हुआ था, वो सब डॉक्टरों को इसका अनुभव कराए थे कि ये कैसे होता है, अपने शरीर में से कैसे गर्मी निकलती है, कैसे अच्छा लगता है, कैसे रिलैक्स लगता है, ये सब होता है। लेकिन आवश्यकता है उतना भाव लाने की कि आप भूमि माँ के गोद में बैठे हुए एकदम सुरक्षित हैं। तो ऐसा भाव जब लाएंगे ना, तो अपने मैं का भाव धीरे 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 खत्म होगा। ये खत्म करना ही सारे आध्यात्म का लक्ष्य है।
सब आध्यात्मिक पद्धतियाँ जितनी है ना सब, लेकिन सब पद्धतियाँ उपदेशों पर आधारित हैं। आप देखो ना, जितनी उपासना पद्धतियाँ हैं, उपासना पद्धतियाँ उपदेशों पे, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, और उपदेश बाहरी होते हैं, बाहरी होते हैं। लोग एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसका कोई आंतरिक चेंज, उसके अंदर का आंतरिक बदलाव कुछ भी नहीं आता, वैसे का वैसे रहता है। अब बताओ ना, ऐसी कोई उपासना पद्धति है क्या जिसके सारे ही लोग अच्छे हैं? नहीं, ऐसे कोई भी पद्धति नहीं। तो उन्होंने क्या मार्ग चुना, उन्होंने क्या रास्ता चुना? उन्होंने उपदेशों पे बात ही नहीं की, कोई उपदेश ही नहीं है। इसलिए ये संस्कार है, ये पद्धति भी नहीं है, ये संस्कार है। एक संस्कार का ऐसा निर्माण किया, इस संस्कार में कोई भी उपदेश नहीं है। एक दूसरा उनका उद्देश्य था, ये संस्कार सर्व सामान्य मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। वो बोलते सारा दुनिया कोई साधु संत नहीं है, मेरे को साधु संतों तक नहीं पहुंचाने का है, हमको पहुंचाना है सर्व सामान्य मनुष्य तक। इसलिए तेरे जैसे सर्व सामान्य मनुष्य का चुनाव किया। वो सर्व सामान्य मनुष्य का चुनाव करके मुझे उन्होंने वो संस्कार देने के लिए अधिकृत किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में ना अधिकृत शब्द बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। यानी अधिकृत करने बाद में अपन कुछ करते ही नहीं है, सब अपने हाथ से ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है, एक 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 चीज़ होती रहती। और होते होते आज आप देखोगे तो 70 देशों के अंदर ये फैल गए, और जबकि विदेशों में इसके खूब अच्छे रिजल्ट है, खूब अच्छे प्रोत्साहन है। यहाँ पे हम छोटी छोटी बातों पे अटके हुए हैं, छोटी छोटी जगह अटके हुए हैं। गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो मेरे को कंप्लेंट आती है कि संडास की कड़ी नहीं रहती है, हमको गाना गाते हुए बैठना पड़ता है। अब ये कंप्लेंट करने की जगह है क्या? हमको पानी नहीं मिलता है, हमको गर्मी हो रही, माने इतनी छोटी 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 चीज़ें की शिकायतें करते रहे। तो ऐसा लगता है